एग्जॉस्ट लगाकर चलाने में तो बहुत मज़ा आता है यार, लेकिन सिर्फ चलाने वालों को, ऐसे भाई जो रोड पे रहता है उन लोग तो गलियाता ही है भाई। तो भाई RC 390 यार यहाँ पे 11.2 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका है। तो भाई अपना RC 390 का यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया और अभी आपको दिखाते हैं इसका माइलेज कितना का दिया है। कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो भाई? होप आप लोग अच्छे हो गए। तो भाई आज करने वाले हैं माइलेज टेस्ट KTM 390 2018 मॉडल BS4 जो कि हमारे सामने है। और भाई 1 लीटर इसका पेट्रोल निकाल चुके हैं। लास्ट वीडियो में आप देखे थे यार, पेट्रोल नहीं निकल पाया था और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो इसका 1 लीटर तो निकल गया है। अभी आपको गाड़ी ऑन करके दिखाते हैं। ऑन नहीं होगा क्योंकि पूरा 1 लीटर निकल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई ज़्यादा इग्निशन देने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो सीधा आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यार अपना KTM 390 कितना का माइलेज देता है। ऐसे भाई उम्मीद तो हम लगाए हुए हैं कि 25 का देगा, बट देखते हैं क्या होता है। तो सीधा मिलते हैं आपसे GoPro पे। तो भाई करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और यहाँ पे ट्रिप 1 को 0 कर दिए। यहाँ से देखेंगे अपना KTM 390 कितना का माइलेज देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है तो काफ़ी खतरनाक आवाज़ कर रहा है। भाई क्या मस्त है यार 390। मतलब इनिशियल तो जानते ही हो KTM का कितना मस्त है। भाई कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लगा यार, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं तो, बट मज़ा तो आ ही रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं। आज भाई थोड़ा सा रात हो गया यार, क्योंकि घर से ही लेट निकले थे तो मुझे नहीं पता यार कैमरा में कैसा आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं यार। अब पेट्रोल निकालने में भी काफ़ी समय बीत जाता है भाई। यहाँ पे भाई अपना KTM 390 1.2 किलोमीटर चल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो, क्योंकि यार दिखता नहीं है। जब हम भी एडिटिंग करते हैं तो यार पता नहीं चलता है। और भाई फर्स्ट टाइम यार KTM 390 चला रहे हैं। 200 भी चलाए हैं और निंजा 300 तो चलाए हैं, लेकिन यार KTM 390 आज फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। भाई KTM का सारा बाइक इनिशियल में खतरनाक ही है, चाहे 200 ले लो या 390 ले लो, कोई भी बाइक। भाई एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो अजीब आवाज़ कर रहा है यार। आदत नहीं है एग्जॉस्ट लगाए हुए बाइक को चलाने का। और भाई निंजा 300 तो पता ही है कितना स्मूथ आवाज़ करता है, पता ही नहीं चलता है। मेरा भी बहुत मन करता है यार एग्जॉस्ट लगाने का, लेकिन फिर सोचते हैं कि ट्रैवल पे कैसे ले जाएंगे, बार बार उसको निकालो फिर लगाओ तो बेकार हो जाता है। भाई RC यार कंफर्टेबल तो नहीं है, बट इसको यार सब लोग सिटी में ही चलाने के लिए लेते हैं। इससे कोई ट्रैवल तो करता नहीं है, बट कोई कोई ऐसा भी रहता है यार कि इसको भी ट्रैवल पे लेकर चले जाता है। हमसे तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि निंजा 300 पे हालत ख़राब हो जाता है। इसको लेकर जाएंगे तो यार पागल ही हो जाएंगे। एग्जॉस्ट लगाकर चलाने में तो बहुत मज़ा आता है यार, लेकिन सिर्फ चलाने वालों को, ऐसे भाई जो रोड पर रहता है उन लोग तो गलियाता ही है भाई। 5:30 के बाद भाई पूरा अंधेरा होने लगता है एकदम। क्या ही बोले यार। भाई गर्मी तो वैसा ही है, मतलब यार जो अप्रैल मई में रहता है, लेकिन दिन तो ऐसा छोटा करता है जैसे दिसंबर आ गया है। 6 ही बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। तो आज भाई लगता है कि नाइट में माइलेज टेस्ट होगा। तो भाई RC 390 यार यहाँ पे 11.2 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो यार, हाईवे पे तो आ चुके हैं, लेकिन यार पूरा अंधेरा हो चुका है। हम सोचे थे यार स्ट्रीट लाइट जलेगा, बट ये भी नहीं जल रहा है। शायद 1 घंटा बाद जलेगा। आज यार पूरा एकदम उल्टा पुल्टा हो गया यार। कभी ऐसे नाइट में किए नहीं है। मुझे यार एक ही चीज़ सोच कर डर लग रहा है कि अच्छा आ रहा होगा या नहीं कैमरे में। तो आप लोग बताओ यार कैसा आया है। जब ब्लॉग एडिट करने जाएंगे तब पता चलेगा यार कितना अच्छा आया है। अभी तो क्या ही कर सकते हैं, कहीं रोक कर देखने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यार 10 से 15 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा। और भाई स्ट्रीट लाइट कब जलेगा पता ही नहीं है। इधर तो है भी नहीं यार, उस साइड है भाई। लेकिन मज़ा आता है यार हल्का शाम को ही बाइक चलाने में, क्योंकि यार 2-3 बजे तो यार समझो कि हालत ख़राब हो जाता है। हम कैसे कैसे करते हो हम ही को पता है यार। लेकिन शाम को क्या मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। जैकेट पहने हुए, लेकिन ऐसा एक भी बार लगा नहीं है कि गर्मी लग रहा है। वीडियो कैसा बना ये तो नहीं पता, लेकिन चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वो भी RC 390 जो फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि डेली चलाते हैं, क्योंकि कोई भी बाइक डेली चलाते चलाते मज़ा आने लगता है। जैसे निंजा 300 चलाते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा निंजा 300 पे ही कंफर्टेबल लगता है। और भाई इसको ज़्यादा स्पीड तक नहीं ले गए यार, 90-100 के बीच में ही रखे हैं, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में यार सब लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा स्पीड लेकर चले गए इसलिए माइलेज गिर गया। बट ऐसा कुछ नहीं था यार। कोई भी पल्सर N160 लेगा तो यार 60-70 तो चलाएगा नहीं। हम यार एकदम करेक्ट माइलेज निकालते हैं जो एक्चुअल में होता है। अब यार 40-50 की स्पीड में चलाकर हम भी माइलेज ज़्यादा निकाल सकते, लेकिन ऐसा करते नहीं है, क्योंकि यार ये रियल नहीं है, ये तो फेक हो जाएगा। क्योंकि भाई कोई भी राइडर यार ऐसा बाइक को यार 40-50 की स्पीड में तो चलाएगा ही नहीं। अरे भाई ये कैसे निकल गया यार। अब यार ऐसे ही तो लगता है। अब हाँ लग गया। दूसरे का बाइक है भाई, ऐसे ही पैसा पूरा निंजा 300 पे जा चुका है। अब KTM पे भी देना पड़ेगा।
अब भाई यहाँ से टर्न ले लेते हैं, क्योंकि यार 16 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका है और भाई यहाँ से 10 किलोमीटर और चलेगा तो उधर हो जाएगा। थोड़ा सा भगाते हैं यार, इसको देखते हैं। भाई क्या भागता है यार, ज़्यादा नहीं यार, रात हो गया, ज़्यादा स्पीड नहीं भगाते यार। क्या मतलब इनिशियल यार कब 120 चला गया पता भी नहीं चला। अब तो यार ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गया, बट जिस टाइम था यार दम कोई बाइक टक्कर में नहीं था, क्योंकि भाई इसका जनरेशन 2 जो आया यार काफ़ी घटिया है। मतलब लुक के हिसाब से तो बहुत घटिया है, लेकिन फीचर उसने भी बहुत भर दिया। लेकिन लुक ही नहीं है तो कौन ही लेगा, पूरा फीचर भरने से क्या ही हो जाएगा। फीचर इसमें भी है, बट इसमें यार 2-3 चीज़ प्रॉब्लम था। जैसे मीटर यार काफ़ी ख़राब लगता था, इतना छोटा सा मीटर 390 में, और सीट पीछे वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम देता था। तो ये दोनों चीज़ को सुधार दिया गया था, बट लुक ही ख़राब कर दिया तो क्या ही फ़ायदा। भाई ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। अभी भाई 20 किलोमीटर चला है यार, आज तो यार ज़्यादा स्पीड चलाया भी नहीं है। पता नहीं यार कितना का माइलेज देगा। भाई 25 तो एक्सपेक्ट किए थे, अभी भाई तो 20 भी नहीं चला है। चल जा भाई, 25 तो कम से कम चल जा। बार बार पावर छोड़ रहा है, बट चल रहा है अभी चलेगा 1-2 किलोमीटर। नहीं भाई रुक गया, अब नहीं चलेगा, ख़त्म। एक बार चालू कर देखते हैं। नहीं होगा भाई, इग्निशन देने से कोई फ़ायदा नहीं यार, ऑन नहीं होगा अब। तो भाई अपना RC 390 का यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया, और अभी आपको दिखाते हैं इसका माइलेज कितना का दिया है। कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग हो गया है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो 20.6 किलोमीटर। हम उम्मीद किए थे यार कि कम से कम 25 किलोमीटर तो चलेगा, बट नहीं चला यार। RC 390 थोड़ा कम माइलेज देता है, ये तो हमको पता था। तो RC 390 का एक्चुअल माइलेज यही है यार, 20-21। किसी का यार 22-23 भी दे देता है, बट मेरा नहीं दिया यार। यहाँ पे 20.6 किलोमीटर पे रुक चुका है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।